नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। और साथियों, इससे पहले कि यदि आपने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा से रिलेटेड पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा करके देखिएगा। साथियों, पिछली क्लासेस में भी हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग को कवर करने का प्रयास किया है। बात करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। तो आज की क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कहा गया है टाइपिस्ट, आदमी और चपरासी, इसके बीच का सही बेन आरेख क्या बनेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करें। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है और अंत में ये क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है, इसके स्थान पर हमें ज्ञात करना है कि इसका लुप्त पद क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आप सभी से निवेदन है, आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। उससे पहले एक जानकारी बता दी जाए। देखो, हमने पिछली बार आपसे जैसे ही कहा था कि प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 60 से 61% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लासेस को निरंतर देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मात्र आपके 39% लोग, पहले 38 का जो आंकड़ा था, अब ये ऐसा 39 हो चुका है कि 39% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को देखना शुरू कर दिया है, जबकि अभी भी 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो क्लासेस होगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बाद बाकी आपके हाथ में है सब्सक्राइब करना या ना करना। हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और इसका सभी साथी उत्तर बताएंगे। कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहां पर साथियों देखो, आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे कहा गया है कि भारत का जो संबंध है वो किससे बताया है दोस्तों, नई दिल्ली से है। भारत का संबंध किससे बताया है साथियों, नई दिल्ली से बताया है। और हमें संबंध बताना है कि पाकिस्तान का किससे हो जाएगा। किसका बताना है दोस्त, पाकिस्तान का बताना है। तो अगर आप इस प्रश्न को गौर से देखेंगे तो ये भारत का जो संबंध है नई दिल्ली से वो किस प्रकार है कि भारत की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, नई दिल्ली है। उसी प्रकार हमें बतानी है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी। तो दोस्तों, जो इसका उत्तर बनेगा वो बनेगा इस्लामाबाद। क्या बनेगा दोस्तों, इस्लामाबाद बनेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बनेगी। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के सामने, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों देखो, यहां पर आपको लुप्त पद दिया भी गया है और इसी में से बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, हम लोगों को ऊपर की संख्याओं का प्रयोग करना है। ये ऊपर की जो ऊपर संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि 4 दिया है और 3 दिया है, इनका दोनों का कर देंगे आपस में गुणा। ऊपर की दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों गौर से देखो, जैसे हमने ऊपर की दोनों संख्याओं का गुणा किया तो 12 आया और 12 का किया स्क्वायर, तो 12 का वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 144 होता है साथियों। कितना होता है, 144। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इस लॉजिक का प्रयोग करेंगे। क्या यही लॉजिक फॉलो करेगा, चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो 11 गुणा 9 करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ऊपर की संख्याएं 11 और 9 का गुणा करेंगे तो साथियों आएगा 99। कितना आएगा, 99। और प्यारे दोस्तों, जब हम इस 99 का स्क्वायर करते हैं, तो हमारा उत्तर आता है 9801। कितना आता है, 99 का स्क्वायर 9801 होता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों, लॉजिक तो यही चल रहा है और इसी लॉजिक का प्रयोग करके हमें ऊपर की संख्याओं को पता करना है कि नीचे क्या आएगा। तो दोस्तों गौर से देखो, एक तरफ दे रखा है 15 और एक तरफ दे रखा है 6, दोनों का गुणा करेंगे आएगा दोस्तों 90 और इसी 90 का कर देंगे वर्ग। तो 90 का वर्ग में क्या करेंगे, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। और दोस्तों जब भी 0 का वर्ग होता है किसी संख्या के साथ में जुड़ करके तो वो डबल 0 बना लेता है। तो 90 का वर्ग जो आएगा वो प्यारे दोस्तों 8100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8100, यानी कि 8100। 8100 को देखेंगे आप लोग, विकल्प नंबर सी में दिया है साथियों, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो क्या बनेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8100 या कह सकते हैं 8100। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देखेंगे और पढ़ेंगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यानी कि कोई एक पासा है, उसकी दो स्थितियां यहां पर हमारे सामने हैं। कहा गया है इसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। दो संख्या वाले फलक के विपरीत में संख्या क्या होगी। दोस्तों दो संख्या वाला विपरीत फलक ज्ञात करना है कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर देखेंगे आप लोग इन पासों में, क्या कहीं भी आपको 2 दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे नहीं दिखाई दे रहा है। तो सर कैसे पता करेंगे? तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, जब भी हम यहाँ पर विपरीत ज्ञात करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, विपरीत ज्ञात करते हैं, तो जब भी 2 पासे आपके सामने आ जाए तो उनमें ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों में एक जैसा दिखाई दे रहा हो। इन 2 पासों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में एक जैसा है? तो आप बोलेंगे सर 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर भी है। अब हम क्या करेंगे इस 4 का? प्यारे दोस्तों इसी 4 को पकड़ेंगे, दोनों में इसी 4 को पकड़ेंगे और यहाँ से घुमाना शुरू करेंगे। घुमाना शुरू करेंगे तो घड़ी की दिशा में चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में, दोनों को बराबर घुमाना है। देखो अगर मैं घड़ी की इसको विपरीत दिशा में घुमाता हूँ, 4 के सामने 4 रख करके, ठीक है, तो दोस्तों क्या आएगा, यहाँ से पहले वाले में घुमाने पर हमें 6 प्राप्त होगा और दूसरे वाले में घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने पर कितना प्राप्त होगा भैया? 1 प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ से फिर घुमाने के 6 से पकड़ के घुमाएंगे तो कितना आएगा भैया? 3 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर 1 से फिर पकड़ के घुमा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और प्यारे दोस्तों एक बात याद रखना है कि पासे में फलक कितनी होती हैं? 6, क्योंकि कहा गया है इसके 6 फलक पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। मुझे बताओ क्या आपके सामने यहाँ पर सभी 1 से 6 तक की संख्याएं आ गई? तो आप बोलेंगे सर देखते हैं, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6। लेकिन दोस्तों यहाँ पर संख्याएं तो दिखाई दे रही हैं, 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है और 6 दे रहा है। अब किसकी कमी है दोस्तों? कमी तो पड़ रही है यहाँ पर 2 की, और 2 की कमी होगी तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 4 के अपोजिट कभी भी 4 आएगा नहीं, क्योंकि जो संख्या एक सतह पर है वो संख्या दूसरी सतह पर तो होगी नहीं। तो इस कारण क्या होगा, इसका जो अपोजिट बनेगा, 2 संख्या वाले विपरीत फलक का विपरीत क्या बनेगा दोस्तों? याद रखेंगे, 4 का 2 बन जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा। उत्तर क्या आएगा? 2 संख्या वाले विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है दोस्तों? 4 स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखिए। कहा गया है यदि पंत को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डॉग्स के लिए कूट क्या होगा? डॉग्स के लिए जो कूट होगा वो बताना है। तो दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं PANT, ये रहा हमारा पंत। पंत को 51 कैसे लिखा है ये समझना है दोस्तों। अगर हम इनके स्थानीय मान को देखते हैं, P 16 पर होता है, A 1 पर होता है, N 14 पर होता है और T 20 पर होता है। अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो क्या 51 आता है? चलिए देखते हैं। 16 प्लस में 1 17, 17 14 31, 31 और 20 दोस्तों 51, यानी कि इनका जोड़ करने पर हमें 51 मिल रहा है। तो दोस्तों जो भी पंत के लेटर थे उनको जब हमने जोड़ दिया तो क्या मिल गया? 51 मिल गया। उसी प्रकार अब डॉग्स को देखिए, यहाँ पर क्या है? DOG और S। तो दोस्तों D कितने पर होता है? आप बोलेंगे सर D तो 4 पर होता है। कितने पर? 4 पर। और O कितने पर? 15 पर होता है। G कितने पर होता है? 7 पर होता है। और S कितने पर होता है दोस्तों? 19 पर होता है। इन सभी को जोड़ करके देखिए तो दोस्तों आप क्या बोलेंगे? 4 + 15 कितना? 19। 19 में 7 जोड़ेंगे 26। 26 में दोस्तों 19 जोड़ेंगे तो 26 और 9 35, 10 45, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45। क्या आ जाएगा? डॉग्स के लिए जो कूट आएगा वो प्यारे दोस्तों 45 आएगा। और 45 को देखेंगे तो विकल्प नंबर 2 में है। विकल्प नंबर 2 साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए साथियों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है डायरेक्शन और माफी चाहेंगे कैलेंडर का। किसका है? कैलेंडर का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें कहा गया है 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लगती है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक, और उत्तर आप लोगों का आ जाएगा। कैसे आएगा? तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो। किसी साल में एक ट्रिक होती है, किसी साल में याद रखेंगे, अगर 1 जनवरी का जो दिन है, 1 जनवरी का जो दिन है वही दिन 31 दिसंबर का होता है। किसी साल में प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 1 जनवरी का जो दिन है वही दिन किसका होता है? 1 दिसंबर का। बशर्ते उसके लिए एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है दोस्तों? वो साल कैसा नहीं होना चाहिए? वो साल लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो साल लीप वर्ष ना हो तो जो 1 जनवरी का दिन होगा वही 31 दिसंबर का दिन हो जाता है।
अगर लीप वर्ष है तो क्या करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए भी इसी में छोटा सा ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, मुझे बताओ साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। आप बोलेंगे सर 365 दिन, और 365 दिन को जब हम 7 से भाग लगाते हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 7 से ही भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम इसको सप्ताह के रूप में बांटते हैं। तो 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर आता है 7 पंचे 35 की 5, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 52 सप्ताह क्या आ जाता है, यहाँ पर टोटल जो हमारे पास आता है 52 सप्ताह और 1 दिन आता है। जबकि यही कंडीशन जब लीप वर्ष में देखी जाती है तो 365 दिन हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 52 सप्ताह के बाद क्या हो जाएगा, और 2 दिन आ जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, कितना, 2 दिन एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा प्यारे दोस्तों जो दिन हमारा 1 जनवरी 2016 मान लेते हैं, या फिर 2014 को देख लेते हैं। देखो अगर साधारण वर्ष की बात करते हैं तो 2014 एक साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी 2014 को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर 2014 को हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है, चूंकि 2016 क्या है, लीप वर्ष है। अब 2016 लीप वर्ष है तो दोस्तों एक यहाँ पर बढ़ा है ना, अगर ये एक यहाँ पर बढ़ा है लीप वर्ष में, तो उस सप्ताह का दिए गए दिन में 1 जोड़ दो। क्या करना है, इस दिए गए सप्ताह के दिन में, जैसे 1 जनवरी 2016 शुक्रवार दिया है, और ज्ञात करना है 31 दिसंबर का, किसका, 31 दिसंबर का। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर जो दिन आएगा वो प्यारे दोस्तों शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शनिवार। इतनी सारी बात का टोटल जो कंक्लूजन निकलता है वो इतना सा है कि अगर लीप वर्ष है तो अगर 1 जनवरी 2016 का दिन शुक्रवार है, चूंकि 2016 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 की हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर 1 जनवरी 2016 का दिन शुक्रवार है तो जब हम 31 दिसंबर तक जाएंगे तो दोस्तों ये दिन हमारा कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। ठीक है, इतना सा याद रखना है। तो सीधा सा इतनी सारी कंक्लूजन करने के बाद इसका जो उत्तर आएगा एक ही लाइन में, ये याद करना है दोस्तों, एक ही लाइन में आएगा, शनिवार इसका सही उत्तर है, 31 दिसंबर 2016। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, अच्छे से आप सभी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है पी, क्यू, आर और एस कैरम खेल रहे हैं। प्यारे दोस्तों सबसे पहले देखो कैरम कुछ इस तरीका का दिखाई देता है। जो कैरम की आकृति होती है वो कुछ ऐसी ही तो होती है दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ सर, और इसके इस तरह से ये क्या होते हैं, छिद्र होते हैं जहां पर गोटियां जाती हैं कैरम की। ठीक है, अब देखो कैरम खेलने वाले दोस्त कैसे बैठते हैं, एक दोस्त यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, एक दोस्त हमारा यहाँ पर बैठेगा, दूसरा यहाँ पर बैठेगा, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर, कुल मिलाकर के 4 दोस्त हैं। 4 दोस्त कैरम अगर खेल रहे हैं दोस्तों तो गौर से देखो, उसने कहा है पी व आर, देखो जो पी और आर हैं, गौर से समझना है आपको, जो पी और आर हैं और जो क्यू और एस हैं, पी आर और एस क्यू क्या है, आपस में साथी हैं, यानी कि ये एक दूसरे के साथ में बैठ करके खेलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो पी क्यू आर एस तो चारों मिलकर के कैरम खेल रहे हैं, लेकिन जिनमें से पी और आर एक टीम में है और क्यू एस एक टीम में है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब कहा गया है एस आर के जिसका मुंह पश्चिम की ओर है दाईं ओर बैठा है। प्यारे दोस्तों ये इतनी सी लाइन कंफ्यूज कर देगी आप लोगों को, मात्र इतनी छोटी। इसमें कहा गया है जो एस नाम का शख्स है, आर के जिसका मुंह, किसका मुंह, आर का मुंह पश्चिम की ओर है, एस आर के जिसका मुंह पश्चिम की ओर है दाईं ओर बैठा है। तो दोस्तों जो आर है, आर के दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, याद रखेंगे एस बैठा है, क्योंकि उसने बोला है जब जो शब्द याद रखने हैं कौन कौन से, जो आ जाए या फिर जिसका आ जाए। ठीक है, जो आ जाए, जिसका आ जाए, जिसके लिए आ जाए, ये शब्द जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उसने बोला है यहाँ पर जो आर है, जो एस है वो आर के दाईं ओर बैठा है। कुल मिलाकर के अगर इतनी सी लाइन हम छोड़ देते हैं, ये जो मैंने लाइन काटी इसको अगर छोड़ दूं तो सीधा लिखा है एस आर के दाईं ओर बैठा है, खत्म बात, एस आर के दाईं ओर बैठा दिया मैंने। लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जिसका किसके लिए आया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो जिसका आया है, मैंने बताया जो जिसका होता है या फिर जो होता है, ये जो आते हैं ये जस्ट पीछे वाले लेटर के लिए। तो जिसका से पीछे कौन सा लेटर है भैया, आर लेटर है, तो यही हो जाएगा जिसका मुंह पश्चिम की ओर, मतलब आर का मुंह पश्चिम की ओर है। इस बात को याद रखेंगे। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, वरना मेरा बताना तो बेकार हो जाएगा। कहा गया है एस आर के जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, आर का मुंह पश्चिम की ओर है, के दाईं ओर बैठा है, के दाईं ओर मैंने बैठा दिया। इसके बाद दोस्तों कहा है क्यू के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब इसमें से एक बात देखो, इसमें से यहां पर बोला था आर और पी साथी हैं तो ये अपोजिट बैठ जाएंगे, और क्यू और एस साथी हैं तो ये अपोजिट बैठ जाएंगे, क्योंकि साथी तो ऐसे ही बैठते हैं ना अपोजिट,
एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, इस तरह से। अब उसने बोला क्यू का मुख किस दिशा में है। क्यू के मुख की बात करेंगे तो दोस्तों ये कहां पर देखेगा, उत्तर की ओर देखेगा, इस बात को याद रखेंगे। कहां पर देखेगा क्यू, उत्तर की ओर देखेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। तो त्रिभुज के लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो। जब भी एक चतुर्भुज के अंतर्गत कोई विकर्ण दिए गए हों, कोई विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों, कोई भी चतुर्भुज हो प्यारे दोस्तों, उसमें जब विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या होता है, इसको नाम देते हैं 1, 2, 3 और 4। त्रिभुज गिनने का ये एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्त, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर है 4, इसका 2 गुना कर देंगे दोस्तों। जो सबसे बड़ा नंबर 4 है इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो दोस्तों इस आकृति में टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हमें क्या करना है, मैंने कहा विकर्ण आपस में काट रहे हो, तो दोस्तों क्या ऐसी आकृति कहीं पर दिखाई दे रही है। अब आप बोलेंगे हाँ सर दिखाई दे रही है। कहां से, ये वाली आकृति, गौर से देखो। अगर प्यारे दोस्तों आप देख पा रहे हैं तो ये एक ऐसी आकृति है जिसके विकर्ण आपस में क्या कर रहे हैं, परस्पर काट रहे हैं। देखो ये काट रहे हैं। इसके अलावा इसकी एक भुजा भी काट रही है, ये भुजा भी काट रही है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर नंबर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इस तरह से हमने 6 नंबर दिए और मैंने कहा जो सबसे बड़ा नंबर है उसका 2 गुना कर दो। तो दोस्तों 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, 6 का 2 गुना 12। तो दोस्तों यहाँ पर कितने, 12 त्रिभुज हैं। इसके अलावा कुछ और त्रिभुज होते हैं। जैसे एक त्रिभुज के लिए ये ट्रिक होती है, जब भी त्रिभुज का एक लंब बीच में डला हो तो क्या करते हैं, 1 और 2 दोनों को आपस में जोड़ करके बता देते हैं कि 3 त्रिभुज हैं। कैसे बताते हैं, गौर से देखो। यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर गौर से, ये एक ऐसी ही आकृति दिखाई दे रही है, ये ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, बीच में लंब डला हुआ है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो हमने कहा 1 और 2 दोनों को जोड़ा, दोनों को जब जोड़ा तो दोस्तों 3 यहाँ से हमें मिले, ठीक है, 3 यहाँ से मिले तो हमने इसमें प्लस में 3 कर दिया। इसके बाद दोस्तों गौर से देखो ये 3 आए कैसे थे, कैसे आए थे, देखो एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा ये छोटू सा हो गया और तीसरा दोनों से मिलकर के बनेगा, तो इस कारण ये 3 आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं और भी त्रिभुज हैं, अभी और हैं दोस्तों। कहां पर हैं, जब 1 और 6 को जोड़ेंगे, जब 1 और 6 को जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज ये मिल जाएगा और 2 और 5 को जोड़ेंगे तब एक त्रिभुज ये मिल जाएगा, यानी कि 2 त्रिभुज और हैं तो 2 प्लस में और कर दो। तो प्यारे दोस्तों यहां पर कुल कितने त्रिभुज आएंगे, साथियों याद रखेंगे 12, 3, 15, 2, 17, 12, 3, 15, 2, 17 कुल मिलाकर के त्रिभुज स्थित हैं। विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। विकल्प नंबर सी जिसमें 17 दिया गया है यही सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आइए, कहा गया है ए बी के चाचा है जो सी की बेटी है। जो कहा गया है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसको समझते हैं। कहा गया जो ए है वो बी का चाचा है। क्या है, ए नाम का जो शख्स है वो बी का चाचा है। कैसे बनेगा भैया, पहले तो बी का हमें पिता बनाना पड़ेगा, बी का एक फादर बनाना पड़ेगा और उसका भाई होगा वो ए का चाचा बनेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जो कि सी की बेटी है, कह रहा है ए बी के चाचा हैं जो कि सी की बेटी है। किसकी बेटी है भैया, सी की बेटी है। तो ये लड़की जो किसके लिए आता है, जस्ट पीछे वाले के लिए। तो बी पीछे है इसके, देखो जो कि के पीछे कौन है, बी है, तो आप बोलेंगे बी किसकी बेटी है भैया, सी की बेटी है। हो सकता है सी इसका भाई हो सकता है कुछ और हो, या फिर महिला हो सकती है। आगे बोला है और सी पी की बहू है। दोस्तों जो और सी है वो पी की बहू है। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, गौर से देखो, इसको एक बार फिर से हम नीचे बनाते हैं, प्रयास करते हैं। कहा गया है ए बी के चाचा है, तो मैंने कहा बी को हम यहाँ पर रखते हैं, बी के पहले पिताजी बनाने पड़ेंगे, ठीक है, बी के पहले पिताजी बनाने पड़ेंगे। और एक मिनट दादा, एक मिनट, यहाँ पर मैंने बी के पिताजी, और जब पिता का भाई होता है वही तो चाचा होता है। आप बोलेंगे हाँ कौन है पिता का भाई, आप बोलेंगे ए है सर, चूंकि कहा गया है ए बी का चाचा है तो ए बी का चाचा इस तरह से बनेगा। इसके बाद पीछे बोला था जो कि सी की बेटी है, जो सी की बेटी मतलब पीछे वाली, जस्ट जो कि के पीछे कौन आया है, बी, तो इस तरह से बी बेटी हो जाएगी सी की। लेकिन अभी पता नहीं है सी यहां पर आएगा या फिर एक महिला होगी। लेकिन जब अगली लाइन पढ़ते हैं तो बोला है सी पी की बहू है, तो सी नाम की जो महिला है, सी एक महिला है, तो ये तो यहां पर आएगी नहीं, पिता तो बनेगी नहीं। इसके बाद किसकी बहू है, ये आप बोलेंगे सर पी की बहू है, तो इनकी शादी आपस में करवानी पड़ेगी, सी की और बी के पिता की। और किसकी बहू होगी, ये पी की, सी जो होगी वो पी की बहू होगी, तो पी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अभी पी का जेंडर भी पता नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब बोला है ए पी से किस प्रकार संबंधित है, से लगा है पी के साथ, पी ये रहा, पी ए को क्या बोलेगा, पी ए को बोलेगा अगर मेरा ये लड़का है तो दोस्तों ये भी लड़का होगा, क्योंकि इसका जेंडर पता है, तो किस रूप में हो जाएगा, बेटा के रूप में। जो ए है वो पी से किस प्रकार संबंधित है भैया, बेटा के रूप में है। अच्छे से याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्या बन जाएगा, पी का बेटा बनेगा ए।
अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कहा गया है निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर बताना है, जल्दी से बताइए अगली संख्या क्या होगी। तो गौर से देखो, इसमें हम करेंगे क्या दोस्तों, हमें यहाँ पर गौर से देखना है। यहाँ पर हम इनका अंतर लेंगे। देखो 315 और 17 में कितने का अंतर, 2 का अंतर है। आगे देखने जाओगे तो प्यारे दोस्तों 5 का अंतर है, और आगे देखने जाओगे तो कितने का, 7 का अंतर है, और आगे देखने जाओगे तो साथियों कितने का, 11 का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर जब अंतर को देखते हैं तो एक अंतर पता चल रहा है, क्या है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो दोस्तों ये क्या है, ये आपकी सभी की सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का क्रम चल रहा है, किसका, अभाज्य संख्या का क्रम चल रहा है, अभाज्य क्रम। तो दोस्तों 11 के बाद अगली अभाज्य क्या होगी दोस्तों, 11 के बाद अगली अभाज्य हो जाएगी 13, और 340 में हम 13 जोड़ देंगे। 340 में 13 जोड़ देंगे तो उत्तर आएगा इस प्रश्न का 353। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो होगी 353। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, और इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर सी। यहाँ पर क्रम क्या चल रहा था, अभाज्य संख्याओं का अंतर चल रहा था, इस बात को याद रखेंगे। 2, 5, 7, 11, 13 अच्छे से उत्तर याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 3 विकल्प एक समान है जबकि एक अलग है, अलग की पहचान कीजिए। दोस्तों बताइए यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा। विकल्प नंबर ए में कहा गया है गेंद, बी में कहा गया है साया, डी में गोला, और सी में गोला, और डी में क्या बोला है, ग्लोब बोला है। तो प्यारे दोस्तों अगर इसको गौर से देखें, गेंद कैसी होती है भैया, ये तो गोल होती है गेंद। साया साया का मतलब क्या होता है भैया, साया का मतलब तो हमने सुना है सर, क्या होता है, परछाई कह सकते हैं, क्या होती है, साया का मतलब परछाई होती है, मम्मी का साया नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। गोले की बात कर रहा है तो गोला तो भी गोल होता है, कैसा होता है, गोला तो गोल होता है। ग्लोब भी हमारा गोल होता है, कैसा होता है, ग्लोब भी गोल होता है। तो दोस्तों ये तो परछाई है, अन्य 3 जो ऑप्शन हैं वो किसके हैं, वो गोल आकृति के हैं, ठीक है, गोल हैं, अन्य 3 ऑप्शन गोल हैं, जबकि विकल्प नंबर बी क्या है, हमारा परछाई के लिए दर्शा रहा है। तो इस तरह से उत्तर बनेगा, जो विषम होगा वो विकल्प नंबर बी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, कहा गया है निम्नलिखित शब्दों के बीच में सही बेन आरेख ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले शब्द दिया है आदमी, फिर दिया है टाइपिस्ट, फिर दिया है चपरासी। तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखो गौर से समझो, यहाँ पर कुछ इस तरह का आरेख बनेगा। सबसे पहले एक आरेख मैं बनाऊंगा, किसके लिए, आदमी के लिए। किसके लिए बनाऊंगा साथियों, आदमी के लिए एक आरेख आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आदमी, मुझे बताओ क्या टाइपिस्ट होते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर। तो टाइपिस्ट आदमी होते हैं, आप बोलेंगे हाँ होते हैं। तो इस तरह से कुछ पार्ट आ जाएगा टाइपिस्ट के लिए, किसके लिए, आदमी का कुछ पार्ट किसके लिए आ जाएगा, टाइपिस्ट के लिए। अब आप बोलेंगे सर आदमी के अंतर्गत आपने टाइपिस्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दोस्तों महिलाएं भी तो टाइपिस्ट होती हैं, इसलिए सारे के सारे आदमी तो टाइपिस्ट बनेंगे नहीं, कुछ टाइपिस्ट जो होंगे वो महिलाएं बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब बोला है चपरासी, तो वही कंडीशन चपरासी के लिए आएगी। तो कुछ महिलाएं भी चपरासी का कार्य करती हैं, कुछ आदमी भी करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ये चपरासी के लिए आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। टाइपिस्ट का भी पार्ट कुछ चपरासी के लिए आ जाएगा, क्योंकि नौकर ही तो होता है चपरासी, आप बोलेंगे, और नौकरी करने जाते हैं टाइपिस्ट की तो हम नौकर ही तो होते हैं भैया, नौकरी में भी तो नौकर होते हैं। तो इस तरह से आदमी, टाइपिस्ट और चपरासी, कुछ इस तरीके का आरेख आएगा, तीनों को क्रॉस करते हुए। तीनों को क्रॉस करते हुए देखेंगे तो विकल्प नंबर बी में प्यारे दोस्तों दिया गया है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।